लूका का 17 अध्याय का 32वें वचन। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। यीशु जब प्रचार कर रहे थे उस वक्त ये वचन को स्मरण दिलाने के लिए कहते हैं, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह उत्पत्ति 19वां अध्याय को स्मरण दिलाकर उसको भूमिका में रखकर कहते हैं। वहां पर आप देख सकते हैं इब्राहिम ने परमेश्वर से प्रार्थना किया है, प्रभु तू उन शहर में धर्मियों को दे के उस शहर को बचाना है। तो प्रभु परमेश्वर ने इब्राहिम की प्रार्थना को सुनकर उनकी बातों में और उनकी धार्मिकता के चलते लूत को बचाना चाहते थे। जी हाँ, सोदोम और गोमोरा इस देश का, ये दोनों देश को पाप इतना बढ़ने के चलते वहाँ उस दोनों देशों को, शहरों को परमेश्वर नाश करने के लिए चाहते। उसमें एक में सोदोम में लूत रहा करता था। तो इसलिए इब्राहिम ने विनती किया, विनती करने के चलते लूत को प्रभु परमेश्वर बचाना चाहते। इसलिए उन लूत को पहाड़ में जाके उस पार जाने के लिए, छिपने के लिए कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना, परमेश्वर इस दोनों शहरों को नाश करने वाला है। तो यहाँ पर आप ध्यान देने की बातें हैं, खुद परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजी है, वहाँ लूत से बात किया और लूत को और उनके पत्नी को और दोनों बेटियों को हाथ पकड़कर बाहर निकाल कर लाकर कहते हैं, तुम्हें इस देश में कहीं नहीं रहना और तुम्हें दौड़ के जाना होगा और पीछे मोड़ के नहीं देखना है और इस पहाड़ में कहीं भी तुम्हें नहीं रहना है। तो उनको पर परमेश्वर इतना प्यार करते थे, इसी के चलते खुद परमेश्वर ने जो स्वर्गदूतों को भेजा, उस स्वर्गदूतों के द्वारा उनके हाथ पकड़ के उस शहरों से बाहर निकाल कर आके कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना, दौड़ के चले जाना है, पीछे मोड़ के नहीं देखना है, इस देश में कहीं भी नहीं रहना है, वहाँ पहाड़ के उस पार जाके तुम कहीं देश में जाओ करके प्रभु ने कहा। लेकिन लूत की पत्नी ने इनकी बातों को ना मान के पीछे मोड़ के नमक की खंबा बन गई है। तो इसके द्वारा परमेश्वर हमारे लिए आज एक शिक्षा को देना चाहते हैं। यदि परमेश्वर कहते हैं, क्या कहते हैं, उनकी बातों का ऐसे ही मानने की आवश्यकता है। प्रभु की बातों को ऐसे ही पूरा आज्ञा मानेंगे तो हमारे जीवन में जरूर जो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ उस आशीषों को भरपूर रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।